नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। चीनी सदर ने इसहाक डार का खैर मकदम किया। चीनी सदर ने SCO के दायरा-कार में इलाकाई ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। इसहाक डार ने इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम के लिए SCO की काविशों को सराहा। मुलाकात बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा इजलास के मौके पर हुई। इसहाक डार किर्गिज़स्तान के वज़ीर ख़ारजा कुलबायोज़ेम्बिक से भी मिले। दरीना दो तरफ़ा ताल्लुकात को बाहमी दिलचस्पी के शोबों में फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। दो तरफ़ा उमूर पर गुफ्तगू। ईरानी सदर ने इसराइल के खिलाफ 12 रोज़ा जंग में हिमायत करने पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। ईरान के सदर ने कहा, पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। सेहूनी हुकूमत मुस्लिम ममालिक के दरमियान तकसीम और कमजोरी पैदा करने की कोशिश कर रही है। इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी नागुज़ीर है। मोहसिन नकवी ने जंग में अजीम फतह पर मुबारकबाद पेश की। कहा, सुप्रीम लीडर समेत पूरी कौम ने सेहूनी जारहियत का डटकर मुकाबला किया। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुँचाया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड 1,37,000 की हद भी उबूर। हफ्ते के दूसरे रोज भी कारोबार तेजी से शुरू हुआ। 100 इंडेक्स में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्केट की 1,37,715 पर ट्रेडिंग जारी है। इस बाजार में टेक्निकल करेक्शन भी देखी जा रही है। सरमायाकारों को जहां बेहतर मुनाफा मिल रहा है, फरोख्त करके दोबारा मार्केट में वापस आ रहे हैं। पंजाब के मुतादिद शहरों में मूसलाधार बारिशें। पाकपतन में मकान की छत गिरने से 4 साला बेटा जाँ बहक, बाप बेटी शदीद जख्मी। हैदराबाद के टिम्बर मार्केट में दुकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। पिंडी घेप में तालाब में डूबने वाले बच्चे को बचाते हुए मां और बेटी भी जाँ बहक, लाशें निकाल दी गईं। हैदराबाद की अहम सरकारी और निजी इमारात, गलियों, बाजारों में ताहाल बारिश का पानी मौजूद। 63 मिलीमीटर बारिश ने हैदराबाद को डबो दिया, घरों में पानी दाखिल। कई इलाके ताहाल बिजली से महरूम। लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार। मरी, सरगोधा, फैसलाबाद, चकझुमरा, जड़ांवाला, शोरकोट, मुल्तान, साहिवाल और गिरदोनवाह में वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। शर्जील मेमन ने हैदराबाद से बारिश का पानी बर वक्त न निकालने का मलबा हेस्को पर डाल दिया। कहा, हैदराबाद में बिजली न होने से पानी की निकासी में मसला हुआ। सीनियर वजीर सिंध की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, कल हेस्को के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए थे, जिससे बिजली की सप्लाई में तातुल आया। पानी निकालने की जिम्मेदारी हेस्को और सेप्को की थी। बारिश का पानी पंपिंग के जरिए निकाल रहे हैं। हर पंपिंग स्टेशन पर बड़े जनरेटर नहीं लगा सकते। शहर के ज्यादातर इलाकों से पानी निकाला जा रहा है। BRT कराची की जरूरत है। कोशिश है अगस्त में BRT बसें कराची में लाई जाएं। जाली नंबर प्लेट्स के खिलाफ कार्रवाई समझ से बालातर है। मानसून बारिशों से मुल्क भर में 111 अफराद जाँ बहक, 212 जख्मी। NDMA ने 26 जून से 14 जुलाई तक नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। पंजाब में 40, खैबर पख्तूनख्वा में 37, सिंध में 17 अमवात, कश्मीर में 1 और बलोचिस्तान में 16 अफराद जाँ बहक। महकमा मौसमियात का पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में शदीद बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने का अलर्ट। मरी, गलियात, मानसेरा, सवात, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान से हल्फ लेने का केस। सीनियर वकील की अदम दस्तियाबी पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत के दौरान वक्फा। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस फर्रुख जमशीद केस सुन रहे हैं। मुस्लिम लीग नून अक़लियती नशिस्त के मेंबर सुरेश कुमार ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से 21 जुलाई से पहले हल्फ लेने की इस्तदा कर रखी है। दरख्वास्त गुजार का कहना है, स्पीकर KP असम्बली मुंतखब मेंबरान से हल्फ नहीं ले रहे। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्तों पर पोलिंग 21 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट की 11 खाली नशिस्तों के लिए 16 उम्मीदवार मैदान में हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों की तकसीम पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया था। मईशत की डिजिटाइजेशन और सिस्टम में शफाफियत लाना अव्वलीन तरजीह है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी हजरात के लिए डिजिटाइजेशन और कैशलेस इकोनॉमी के मराहिल को आसान बना लिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत।
FBR डिजिटाइजेशन पर जायजा इजलास से खिताब में कहा, टैक्स गोशवारों को डिजिटल, मुख्तसर और मरकजी डेटाबेस से मुंसलिक करके आसान तरीन बना दिया। आसान गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुस्तफीद होगा। डिजिटल इन्वॉइसिंग का उर्दू में इजरा किया जाए। FBR की तमाम इस्लाहात की शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए। पहली मरतबा मसनूई जहानत के जरिए टैक्स असेसमेंट के निज़ाम का इतलाक बड़ी कामयाबी है। ये सारा जो मामला है ये सेल्स टैक्स फ्रॉड का मामला है। टैक्स फ्रॉड की मालियत 5 करोड़ से ऊपर हो तो फिर ये पावर एक्सरसाइज हो सकेगी। वज़ीर ख़जाना की टैक्स मामलात पर ताजिरों को मुज़ाकरात की दावत। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है FBR इख्तियारात इनकम टैक्स के बजाय सिर्फ सेल्स टैक्स फ्रॉड से मुतालिक हैं। इतलाक सिर्फ 5 करोड़ रुपए से ज़ायद फ्रॉड केस पर होगा। गिरफ्तारी का इख्तियार कमिश्नर नहीं 3 रुकनी कमेटी को हासिल होगा। बीमार सनतों को दोबारा फाल करने में बैंकों का अहम किरदार हो सकता है। मकामी और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को साथ लेकर चल रहे हैं। छोटे और पहली बार मकान बनाने वालों के लिए सस्ते कर्ज की स्कीम शुरू कर रहे हैं। शरह सूद में कमी की गुंजाइश मौजूद, फैसला स्टेट बैंक को करना है। जितनी गुंजाइश थी उतना रिलीफ तनख्वाहदारों को दे चुके। हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री एक पेज पर आ गए। चीनी की एक्स मिल्स कीमत 165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक सूबाई हुकूमत अवाम को सस्ती चीनी की दस्तियाबी यकीनी बनाएंगी। हुकूमती सतह पर 5 लाख टन चीनी दरामद करने के लिए कंपनियों से पेशकश तलब। कम से कम 25,000 टन या इससे ज़्यादा शिपमेंट की हामिल दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं गंदम और चीनी को डीरेगुलेट कर देना चाहिए। मुल्क भर में चीनी की कीमत कम ना हो सकी, अभी भी पहले वाली महंगी कीमतों पर ही दस्तयाब। लाहौर और कराची में चीनी 190 रुपए किलो, कोयटा और गिलगित में 200 रुपए किलो में फरोख्त जारी। शहरियों का कहना है हुकूमत ने अपने ऐलानात पर अमल दरामद करते हुए कीमतें कम कराए। गरीब पिस रहा है, गरीब को मार रहे हैं ये, हर बहाने से गरीब को मार रहे हैं ये। मार्केट में अभी भी 190-195 मिल रही है और हुकूमत ने इसको 165 पे एग्रीमेंट भी किया है। चीनी जो है 195-200 तक होगी। जो गवर्नमेंट ने 165 रुपये रेट बताया था वही होना चाहिए। लोग बेचारे पता नहीं 165 भी ले पाते नहीं ले पाते। पेट्रोलियम मसनूआत आज रात से मजीद महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल 3 रुपये और डीजल की कीमत में 78 पैसे फी लीटर इजाफा मुतवक्के। मिट्टी का तेल 3 रुपये 74 पैसे, लाइट डीजल 2 रुपये 23 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल ओगरा की समरी पर वजीर आजम की मंजूरी से होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज कहती हैं हमारे हर फैसले की बुनियाद आवाम की फलाह बहबूद है। शहरियों की बुनियादी सहूलियात तक रसाई यकीनी बनाना चाहते हैं। पैरा जैसा शानदार इदारे के क़याम से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। स्पीकर ने महंगाई, तजावुजात और कब्जा माफिया के सद्देबाब के लिए पैरा के क़याम पर खराज तहसीन पेश किया। कहा वज़ीर आला पंजाब सियासत से बालातर होकर अवाम की खिदमत कर रही हैं, जिससे हर तबका मुतमईन है। हर शहर में बिला इम्तियाज तरक्याती काम हो रहे हैं। नौजवानों की स्किल्स के आलमी दिन पर पैगाम में मरीम नवाज ने कहा नौजवानों को डिग्री हासिल करने के साथ साथ हुनरमंद भी बनना चाहिए। अदाकारा हुमैरा अरशद शदीद माली बहरान का शिकार थीं। भाई समेत 10 से ज़ायद अफराद से राबिते की कोशिश करती रहीं। ज़राए के मुताबिक हुमैरा ने अपनी मुलाजमा को मौत से चंद रोज़ कबल काम से हटा दिया था। कराची में पुरअसरार मौत की शिकार होने वाली अदाकारा की पुलिस तफ्तीश में अहम पेशरफ। 5 अफराद के बयानात रिकॉर्ड, 63 से पूछगछ। जाए वकुआ से खुश्क टब, फटे कपड़े, सिगरेट फिल्टर मिले। लाश के नमूने और दीगर शवाहिद की अब तक कराची यूनिवर्सिटी की फॉरेंसिक लेबॉरेटरी में जांच पड़ताल जारी। हुमैरा असगर के भाई के ब्लड सैंपल से DNA की तस्दीक की जाएगी।